चंदवक बाजार गुनौली से आदरणीय रामधनी यादव जी, राजबस की ओर से। वाह, बहुत बहुत प्रणाम। जरा देखिए, पूरा हिंदुस्तान लाल बंद हो गया था। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों ने, आप लोग बैठ लीजिए थोड़ा 10-15 मिनट देश की बात कर रहा हूं तो करने के लिए। बच्चों ने तिरंगा झंडा लेकर के देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। तो विद्वानों ने कहा है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जब जवानों ने हुक्कार भरा तो अंग्रेजों की अब नींव हिलने दरकने लगी थी, भय हो गई कि अब तो देश छोड़ना पड़ेगा। बिना आप लोग बड़ा सुने होंगे, थोड़ा 10 मिनट ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ कहना नहीं पड़ता है, हम लोग आते हैं आपके दर्शन के लिए। मंच पर युवा साथी बैठे हैं, आप ही के उम्र के लड़कों की विधा सुना रहा हूं, शांति से सुनिए। और जवानी बर्बाद करे बदे नहीं मिले, जवानी को कुछ मतलब होकर के चाहिए। आजा मास्टर। वतन पर ये धरती हमारी माँ है और माँ बेटे के लिए सबसे प्रिय है। इसे आजाद करवाना है। एक तरफ भगत सिंह की फांसी, बंगाल में खुदीराम बोस की फांसी, चढ़ने जा रहा था फांसी पर। ऐ मेरे साथियों, कम उम्र का लड़का, आंखों में आंसू था, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अंग्रेजों का ऑफिसर हंसते हुए पूछा, क्यों रे लौंडे? हैकड़ी निकल गई ना? डर के मारे रो रहा है। अभी फांसी के तख्ते पे चलेगा तो और क्या क्या तू करेगा? रुक गया खुदीराम बोस, कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर जाऊंगा, फांसी पर चल जाऊंगा। अब और जोर से रोने लगा और कहा, रो तो इसलिए रहा हूं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। ऐ भारत माँ, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जाके बोलता यार, भैया प्लीज, ए लड़के ऊपर, यहां तक आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो ये धारा प्रवाह है, ये रटा हुआ नहीं है, ये प्ले करना होता है।
हम लोग गाते हैं तो इसको प्रधान जी प्ले करना होता है। गा देना अलग है, आंख मूंद के केहू गा दे, नाऊ गा दे, लेकिन प्ले करना होता है, लोगों को पढ़ना होता है। बेटा थोड़ा आप ध्यान दीजिए, सुन लेंगे काम देगा। ननदी भौजिया सिंदरी बुजरी वाली ना हो, वो गीत हो कि जवानी जाग जाए एक बार खड़ा हो बदे फिर तैयार कर दी, और ये धरती पर एक गीत ऐसा होवे करेगी। तो इसलिए हो रहा हूं कि गरीब आदमी हूं, तुम्हें देने के लिए भारत मां मेरे पास कुछ नहीं है, यही जान है, यही सौंप रहा हूं। लेकिन मरेंगे मिटेंगे कटेंगे वतन पर ऐसे ऐसे लड़के, 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल के लड़कों ने ये ठान लिया था कि सालों देश हमारा छोड़ दो, घर हमार अमल काना तोहार ना चली, ऐ छोड़ देना भाषा ये नहीं चलेगा। ताली कौन है? ये बिहार में हम तर्ज न खाली बिरहा गावत ना, तर्ज कौन न बताए, खाली बिरहा गावत जाइए। आप लोग समझिए कैसे कहा था, अंग्रेजों से कहा था ये हल्का नहीं है। धरा की गोद में ये जितने हम लोग बैठे हैं, गुरु महाराज आज अगर देश को जरूरत पड़ जाए तो सारा पद पार्टी छोड़ करके और देशभक्ति के रंग में चोला रंग लेगा पूरा हिंदुस्तान। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हम अपने घर में लड़ेंगे, हम अपने घर में लड़ेंगे, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल आएगा तो उस दिन हम 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे परम पूज्य गुरु जी आदरणीय श्री संदीप पांडे जी सहमलपुर की धरती से, गुरु महाराज के द्वारा। इधर तो कई साल से आशीर्वाद बंद हो गया था, लेकिन अब लगता है कि कृपा बरसी है माता की। 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। और ये क्षमा से हमारे छोटे भाई दिनेश यादव जी, बड़े विराट के प्रेमी है आप लोगों के चलते ये विराट जिंदा है। और इंडियन आर्मी के नौजवान भूतपूर्व सैनिक और हमारे छोटे भाई आदरणीय सतपाल यादव जी फौजी, ये 1000 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार। और ये पुरस्कार 1000 रुपए का धरा की गोद में महेंद्र पाल पिंटू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता और नौजवानों की धड़कन सोच, पाल समाज का बहुत